जहाँ का सबात है तुम ही से ऐ मुजाहिदो, जहाँ का सबात है तुम्हारी मशल वफा, परोगे शश जिहाद है तुम ही से ऐ मुजाहिदो, जहाँ का सबात है तुम ही से ऐ मुजाहिदो, जहाँ का सबात है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट काजिम अली। आज फ्लैश पॉइंट में तीसरा प्रोग्राम इंटरनेशनल फायर फाइटर डे का लेके हाजिर हुआ हूं। आज 5 मई है और जब ये प्रोग्राम आप देख रहे होंगे उस वक्त 6 मई हो चुका होगा। 5 मई का जो सबसे बड़ा प्रोग्राम हुआ वो कराची फायर ब्रिगेड हेडक्वार्टर में हुआ, बल्कि ये कहना हक बजानिब होगा कि पूरे पाकिस्तान का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा प्रोग्राम आज कराची फायर हेडक्वार्टर में हुआ, जिसके अंदर मेयर कराची ने इफ्तिताह किया यादगार शोहदा KMC फायर ब्रिगेड। जैसा मैंने आपको बताया था 34 फायर फाइटर्स जो हैं वो अपनी जानों का नजराना दे चुके हैं सिर्फ KMC फायर ब्रिगेड से, पाकिस्तान बनने से लेके अब तक। और कराची फायर सर्विस को ये तुरा इम्तियाज़ भी हासिल है कि पूरे पाकिस्तान में जितनी भी फायर सर्विसेज हैं उनको बनाने वाली, उनको डेवलप करने वाली जो फायर सर्विस है, जिसको मदर ऑफ ऑल फायर सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान भी कहा जा सकता है, वो कराची फायर सर्विस है। कराची फायर सर्विस की बुनियाद 1912 में अंग्रेज दौर में पड़ी और पहला फायर स्टेशन मारवेट रोड पर कायम हुआ। और उस वक्त की जो स्नॉर्कल थी वो लाई गई और दूसरा फायर स्टेशन 1937 के अंदर जो कायम हुआ वो सदर फायर स्टेशन था। और अंग्रेज जो है बहुत ज़्यादा फायर टेक्नोलॉजी और फायर साइंस और फायर की एप्लीकेशन के लिए बहुत ज़्यादा सिंसियर होता है। और उसकी वजह यह है कि 1666 में लंदन की बड़ी आग लगी थी जिसे ग्रेट फायर ऑफ लंदन कहा जाता है, जिसमें आधा लंदन जल गया था। उसके बाद फायर सर्विस के रेगुलेशंस बने, फायर सर्विस के इक्विपमेंट्स बनाए गए, फायर सर्विस की रिक्वायरमेंट हुई और आज तक दुनिया भर के जितने भी मॉडर्न कंट्रीज हैं उनके अंदर फायर सर्विस जो है उसको बड़ी अहमियत हासिल है। उसकी वजह यह है कि डिज़ास्टर जब भी होता है, खुदा न खास्ता, अभी लॉस एंजलिस के अंदर जो आग लगी उसके अंदर फायर फाइटर्स और फायर की इंटेंसिटी का मुकाबला था और आपने देखा कि ऐसी इंटेंसिटी कि जिसने तकरीबन लॉस एंजलिस का जो हॉलीवुड का शहर है उसको जला के राख कर दिया। तो ये सूरत हाल इतनी टेक्नोलॉजी के बाद, इतने तमाम चीज़ों के बाद, और वो लोग इसके ऊपर मज़ीद काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे वहाँ पर फायर सर्विस जो है उसको बड़े रवायती अंदाज में चलाया जा रहा है और अभी तक हम यही समझते हैं कि फायर सर्विस या आग बुझाना एक पानी फेंकने का नाम है, जबकि दुनिया भर में फायर इंजीनियरिंग हो रही है, फायर मास्टर्स हो रहे हैं, फायर में साइंस में मास्टर्स हो रहा है और एक फायर के अंदर कई टेक्नोलॉजीज डेवलप हो चुकी हैं। तो कराची फायर ब्रिगेड जब 1947 में आपका मिला उस वक्त 2 फायर स्टेशन थे और उस वक्त पाकिस्तान का दारुल खिलाफा भी कराची था और यह आलम था कराची के अंदर के हाइड्रेंट सिस्टम मौजूद था और कराची को कहा जाता था एशिया का नगीना, पल्प ऑफ एशिया। खूबसूरत तरीन शहर था, बेहतरीन निज़ाम था और
हाइडेंट सिस्टम से बाकायदा उसकी टेस्टिंग होती थी वीकली, और सड़कें धुलती थी, जो आप कहते हैं ना सड़कें धुला करती थी कराची की, तो वो हाइडेंट सिस्टम से धुला करती थी। और बैनुल अक़वामी तौर पे ये तस्लीम शुदा हकीकत है कि फायर सर्विस जो है उसकी जब गाड़ी जाए हादसा पर पहुंचती है तो उसको हाइडेंट से पानी चाहिए, दूसरी गाड़ी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। एक गाड़ी को अगर पानी मिल गया हाइडेंट से तो पूरा एक सिस्टम डेवलप हो जाता है, और उसके बाद मज़ीद गाड़ियाँ आती रहती हैं। और अगर एक गाड़ी या दो गाड़ियाँ पहुँची और उन्होंने 2-4 मिनट के अंदर अपनी गाड़ी ख़त्म की, 500 से 1000 गैलन पर मिनट का पानी फेंकना होता है। अगर 1000 गैलन का टैंक भी है और 500 गैलन भी फेंकें, 2 मिनट के अंदर खाली हो गया। 2 टैंक चले गए, 2000 चला गया तो 4 मिनट के अंदर खाली हो गया। जब ये खाली होती है गाड़ी, उसके बाद वापस भरने जाती है, नतीजा ये होता है आग दोबारा बढ़ जाती है। तो इन तमाम चैलेंजेस के साथ जो कि पहले मौजूद थे कराची के अंदर, फायर सर्विस जो है बनाई गई। और उस वक्त आबादी तकरीबन कराची की जो है ना 6 से 7 लाख की आबादी थी, और उसके लिए 2 फायर स्टेशन थे, और बहुत खुला खुला शहर था, कोई ख़ास ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। आज 2.5 करोड़ की आबादी है, और इसमें 14 फुल फ्लेज फायर स्टेशन काम कर रहे हैं, और तमाम स्टेशनों को मिला लें तो तकरीबन 29 फायर स्टेशन काम कर रहे हैं। तो कराची फायर सर्विस जो है, जो कि 1912 में हमें हैंड ओवर हुई थी, 1947 में हैंड ओवर हुई, 1912 में बनी। उसके बाद आज उसका ये है कि उसके अंदर 29 फायर स्टेशंस काम कर रहे हैं, और इसके साथ ये तमाम चैलेंजेस को फुलफिल कर रही है फायर सर्विस। कराची फायर सर्विस का मैंने आपको बताया था कि 34 KMC के, सिर्फ कराची KMC के 34 फायर फाइटर्स और ऑफिसर जो हैं वो जाम शहादत नोश कर चुके हैं, और उनमें से कई को सिविल अवार्ड से भी नवाजा गया है। आज एक यादगार बनाई गई, पिछले काफ़ी दिनों से ये यादगार बनाई जा रही थी, और इस वक्त के जो चीफ फायर ऑफिसर हैं मोहम्मद हुमायूं खान, उन्होंने इसको पर्सनल इंटरेस्ट लेके इवन अपने ज़ाती उस पर कोशिश करके ये यादगार बनवाई, ताकि जो शोहदा हैं उनको हर साल जो है खराज तहसीन पेश किया जाए, और उनका ये एकदम बड़ा कामयाब रहा। आज सिविल सोसाइटी के लोग, लॉयर्स, पॉलिटिशियंस, एक खतीब लोग, उनकी तादाद जो है वो पहुंची फायर हेडक्वार्टर। उन्होंने गुलदस्ते पेश किए, उन्होंने मोमबत्तियां जलाईं, उन्होंने दुआएं की, उनके लवाकिन आए हुए थे तमाम शोहदा के, उनको इनामात से नवाजा गया, उनको चीज़ें दी गई मुख्तलिफ। और इस वक्त मेयर कराची ने खुद सलूट किया फायर फाइटर्स को, और उन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किया। उन्होंने कहा मैं इसको एक वो समझता था कि, लेकिन जब मैं एक फायर और 2-4 फायर इंसिडेंट पे पहुंचा, और जिस कंडीशन में ये काम कर रहे थे और जिस ख़तरनाक जगहों पे ये लोग काम कर रहे थे, वो नाकाबिले बयान है। और इस ख़तरात के साथ में जिस तरह ये लोग खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मैं इनको सलाम पेश करता हूँ। और उन्होंने उसके बाद तमाम लवाकिन से भी मिले वो, और उसके बाद वकला भी आए, नदीम शेख एडवोकेट मौजूद थे वहाँ पर, कई और बड़े नाम मौजूद थे वहाँ पर, और उन्होंने सब ने अपनी तौर पर जो है खराज तहसीन पेश किया फायर फाइटर्स को। और ये दिन बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया, और इसके अंदर जो है अहद किया गया कि कोशिश करेंगे कि आइंदा हम फायर फाइटर्स के तमाम मामला, तमाम चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। और जैसा मैंने कहा था कि कराची के जो सनतकार हैं, कराची के जो दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, बहुत हैं, और आज भी उसका बाकायदा अमली मुजाहरा हुआ। जिस तरीके से लोगों ने शिरकत की और जिस तरीके से अपने ख़यालात का इजहार किया, वो काबिल तहसीन है। तमाम अफसरान ने जो है आपका शिरकत की, तमाम अफसरान ने जाके, साबिक चीफ फायर अफसरान भी सब मौजूद थे, और एक बहुत अच्छा प्रोग्राम तरतीब दिया जिस पे कराची
फायर सर्विस जो है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है और ये एक अमली मुजाहरा है बाकी तमाम लोगों के लिए कि वो भी अपनी यादगार बनाएं शोहदा की और शोहदा को याद रखें। इंटरनेशनल फायर फाइटर डे का 5वां दिन यानी 4 तारीख बनाए, असल 4 मई है इंटरनेशनल फायर फाइटर डे ना, तो आज 5 मई थी और ये प्रोग्राम आप तक जा रहा है 6 मई। तो इंशाल्लाह कल से हम अपने प्रोग्राम जो भी सूरत हाल चल रही है तमाम पे मेरी नज़र है और इंशाल्लाह आपको एक बेहतरीन तज़किया और हालात से कल आगे बताएंगे कि क्या होने वाला है। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, फायर फाइटर पाइंदाबाद।